धर्मेश और कान्हा दोनों ही बाइक से अपने घर पर लौट रहे थे। रास्ते में एक बहुत घना जंगल आता है। जंगल खत्म होने के बाद धर्मेश और कान्हा का गांव आता है। वो दोनों रास्ते से जा ही रहे थे, तब कान्हा बोला, अरे भाई धर्मेश, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ भाई, मुझे भी अब नींद आ रही है, जल्दी घर जाकर सोना है। अरे यार, मैंने सुना है कि ये जंगल में डरावनी चुड़ैल रहती है। हाँ, फिलहाल मैंने भी बहुत सारे लोगों से ये अफवाह सुनी है। क्या पता ये सच है या झूठ। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक उन लोगों की बाइक में पंचर हो जाता है और जोर से टायर फटने की आवाज आती है। अरे ये टायर को भी अभी ही पंचर होना था। कान्हा, अब हम क्या करेंगे? तभी जंगल में एकदम सन्नाटा हो जाता है। हल्की सी हवाएं चल रही होती है। आसमान में चांद निकला हुआ है। तभी कान्हा बोलता है, धर्मेश, क्या तुम्हें वो कुत्ता दिखाई दे रहा है जो हमारी तरफ आ रहा है? सड़क के किनारे से एक काला कुत्ता उनकी ओर बढ़ रहा था। कुत्ते की आंखों में लाल रोशनी थी। कुत्ता उन दोनों की ओर बढ़ता है। कान्हा, यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो ये कुत्ता हमें काट लेगा। वो कुत्ता धर्मेश और कान्हा के पीछे दौड़ता है। आगे दोनों भाई और पीछे एक जंगली कुत्ता। दोनों भाई दौड़ते दौड़ते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहां पर एक डरावना सा खंडहर है। देखकर लग रहा था कि बहुत पुराना महल है। कान्हा, चलो हम दोनों इस पुराने महल के अंदर चले जाते हैं। हाँ भाई, चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब वो कुत्ता चला गया है। दोनों भाई उस महल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कान्हा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया। जैसे ही वो दोनों भाई महल के अंदर गए, तभी अचानक से सभी लाइट चालू हो गई। पूरा महल एकदम नया जैसा बन गया था, जैसे मानो कि महल कल ही तैयार हुआ हो। बड़ा सा हॉल है, ऊपर एक बड़ा सा तोरण है, लाइट जगमगा रही थी। भाई ये तो बहुत खूबसूरत महल है ना? बाहर से तो कितना डरावना लगता है और अंदर से इतना सुंदर है। हाँ भाई, सच में ये महल बहुत खूबसूरत है। तभी उन दोनों को एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दोनों जाकर वो दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के पीछे एक सफेद रंग की साड़ी किलोक पहरी हुए एक महिला दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। तभी धर्मेश बोला, अरे ओ बहन, हम यहाँ पर भटक गए हैं। क्या हम यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकते हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कान्हा जैसे ही उसके पास जाता है और वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है, तब उसका चेहरा भयानक और डरावना था, जैसे वो कोई भूत हो। कान्हा जोर से चिल्लाता है और अब दोनों ही डर गए थे। अरे ये तो भूत है धर्मेश, जल्दी से यहाँ से भाग। जैसे ही दोनों ने भागने की कोशिश की, तभी ही बंगले के अंदर लाइट बंद चालू होने लगी और तेज हवा चलने लगी। बंगले के अंदर एक बवंडर जैसा हवा का बवंडर आया। कान्हा और धर्मेश दोनों ही बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली, तब वो जंगल में एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे और सुबह हो चुकी थी।